और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। जब तक आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, हमारे 4 नेबर्स हैं, 3 के साथ दंगल हो रहे हैं और फिर भी लोग खुश नहीं है। और या मकबूल टाइप वो कहते हैं कि जी वो एटम बम किस लिए बनाया था। आज दुनिया में किसी महाशक्ति की औकात भी नहीं है वो भारत से बढ़ जाए। अच्छों को पानी पिला दिया है हमने। अभी भी जब सैलाब आया था तो मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें कि उसने एक बात की थी शायद टमाटर मंगवाने के लिए वहां से, इंडिया से। इमरान खान के वक्त में चीनी मंगवाने की बात हुई थी, शॉट डाउन, क्योंकि हमारे तो ऐसे ऐसे वो बैठे हैं जियाले हर काबीना में कि वो कहते हैं इंडिया के साथ। रोहित भाई, पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान की फौज नपुंसक हो गई है, लड़ नहीं पा रही ना किसी से। हमने पाकिस्तान का हाल कर दिया। आप देखिए, मैं मतलब कहने में मुझे हर्ज नहीं है, श्रीलंका को पैसा मिल गया, पाकिस्तान को नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान में बांग्लादेश वाले हालात हैं। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि उस तरह जिस तरह पाकिस्तान टूटा था, आज फिर पाकिस्तान टूट सकता है। अगर उल्टी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये है कि कंट्रीज मूव ऑन आफ्टर डेकेड्स ऑफ वॉर्स एंड एवरीथिंग। यू सिट डाउन टू थिंक कि जी आपके अवाम के लिए, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारा लीड है, उनका कुछ नहीं जा रहा इंडिया के साथ अगर दंगल रहेगा। किसी दिन मोदी जी ने डिसाइड कर लिया ना, दवाइयां नहीं भेजेंगे। $1.3 बिलियन की दवाइयां जाती, उस पर पाकिस्तान की ये बुढ़े बच्चे बीमार जिंदा है। अगर मोदी जी ने कल को ये डिसाइड कर लिया हम दवाइयां नहीं भेजेंगे। कभी किसी कश्मीरी से बात नहीं हुई या फेस टू फेस, तो आर यू प्राउड इंडियन कश्मीरी मुस्लिम? Yes, I'm proud Indian Kashmiri Muslim. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर आप मलेशिया से कंपेयर करें, जिन कंट्रीज को हम कहते हैं ना उन्होंने तरक्की की है। अगर हम सिंगापुर से करें, इवन बांग्लादेश से करें, एक बेसिक बड़ा डिफरेंस है। दे हैव लिव्ड एट पीस विद इन एंड एट पीस विद देयर नेबर्स। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ट्रेड इज, जब तक आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, हमारे 4 नेबर्स हैं, 3 के साथ दंगल हो रहे हैं और फिर भी लोग खुश नहीं है। और या मकबूल टाइप वो कहते हैं कि जी वो एटम बम किस लिए बनाया था। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अभी भी जब सैलाब आया था तो मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें कि उसने एक बात की थी शायद टमाटर मंगवाने के लिए वहां से, इंडिया से। इमरान खान के वक्त में चीनी मंगवाने की बात हुई थी, शॉट डाउन, क्योंकि हमारे तो ऐसे ऐसे वो बैठे हैं जियाले हर काबीना में कि वो कहते हैं इंडिया के साथ। बात ये कि अगर आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, मतलब मेरे लॉजिक से, मेरी इकोनॉमिक लॉजिक से, कंट्रीज डोंट ग्रो इकोनॉमिकली, रीजन्स ग्रो, कंट्रीज बेनिफिट आउट ऑफ दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि 2 countries, the fastest growing countries in the world, 2 are our neighbors, India and China, और हम उसका नहीं फायदा उठा सके। पिछले 30 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज है, स्टिल आउटलुक ऐसे ही है। अगर उसका फायदा नहीं, भाई कंट्रीज मूव ऑन। हिस्ट्री में जो स्ट्रक रहती हैं वो आगे नहीं जा सकती हैं। ये आप किसी की एग्जांपल, हमारे यहाँ सारे बैठ के एग्जांपल दे रहे होते हैं जर्मनी की, सारे बैठ के जापान की एग्जांपल, भाई दे चेंज कंप्लीटली। एनालिसिस ये है कि कंट्रीज मूव ऑन आफ्टर डेकेड्स ऑफ वॉर्स एंड एवरीथिंग। यू सिट डाउन टू थिंक कि जी आपके अवाम के लिए, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारा लीड है, उनका कुछ नहीं जा रहा इंडिया के साथ अगर दंगल रहेगा। उनका कुछ नहीं जा रहा अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ आपका दंगल जाएगा। जिनको बेनिफिट होना है उनसे तो पूछे जाके, भाई आप क्या चाहते हैं इंडिया के साथ हमारी रिलेशनशिप ट्रेड कैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी इज अ प्रॉब्लम, इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट कंट्रीज हैव टू फाइंड वेज। जब आप फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहते हैं कि आपके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्रोथ लानी है, फिस्कल डेफिसिट कम करना है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है, इन्फ्लेशन कम करना है, टैक्स कलेक्शन ज्यादा करनी है, यही होते हैं ना, और उसको इवेल्युएट करते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर को किस चीज पर इवेल्युएट करते हैं कि उसने कितनी सख्त तकरीर की है, वाह 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 जी, कि रिलेशनशिप और खराब हो गई है। कोई ये नहीं पूछता कि भाई जब आप आए थे आपने क्या किया रीजनल पीस के लिए। कोई क्वेश्चन कोई पूछता है कि रीजनल पीस के लिए क्यों नहीं किया, व्हाई, व्हाट वाज द अटेम्प्ट, व्हाट वाज द, कोई बैकडोर चैनल्स आपने स्टार्ट किए यूज करने के लिए। आई मीन वी हैव टू रीइन्वेंट अवरसेल्फ। इसमें इवन जब मोदी आए नवाज शरीफ से मिलने, डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, बट पूरे ऑपोजिशन ने मोदी का यार गद्दार किया उसको। सो शुड PMLN नॉट शो मेच्योरिटी एंड लर्न द लेसन कि यार ये गलत हुआ था,
अब हम पीएमएलएन से भी वही बातें सुनते हैं कि जी कश्मीर खो दिया इमरान खान ने, रॉ का देखें, एजेंट है। एक तो स्टेटमेंट की हद तक होता है। देखें, आपने वो बात की है, आई थिंक जो सबसे बड़ा था ये मोदी तो खैर वो आए थे, वो ही वाज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, बट जो जिसको आप कहते हैं ना वन ऑफ द मेन फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान जो था वो 99 में जब वाजपेयी साहब को लेके, रिमेंबर ही वाज अ बीजेपी लीडर और बीजेपी ऑलवेज हैड बीन होस्टाइल, स्टिल इज होस्टाइल टू पाकिस्तान, अनलाइक कांग्रेस भी है बट बीजेपी तो बिल्कुल एक्सट्रीम, वो आरएसएस को उस वक्त तो बिल्कुल आरएसएस टाइप उसको किया जाता था। कर सकते हैं एग्जैक्टली। उसका प्राइम मिनिस्टर को आप एक बस यात्रा के थ्रू लाहौर लेके हैं एंड प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी गोज टू मीनार पाकिस्तान विच इज अ सिंबल फॉर पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और वहां जाके वो लिखें जो पाकिस्तानी सुनना चाहते थे कि हम अपने दिलो जान से पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट करते हैं और हम ख्वाहिश है हमारी कि पाकिस्तान तरक्की करे और ग्रो करे। उसके बाद आपने कारगिल कर दिया और लाहौर पीस अकाउंट हुआ और उसके बाद कारगिल किया गया और राइटली सो वाजपेयी एंड द इंडियंस वर स्नप्ड कि भाई एक उसने पॉलिटिकल रिस्क लिया, इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया कि जी वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर, बाय द वे उनके इलेक्शंस होने वाले थे, अभी उनके इलेक्शन जब होने वाले तो पता चला कारगिल पर चढ़ाई हो गई है, तो वो तो मुड़ के कह रहे भाई आपने तो मुझे मरवा दिया टोटल। सो ही वुड बी रेडी टू डू एनीथिंग, अगर बॉम्ब भी कराना पड़े पाकिस्तान पर टू रिस्टोर हिज क्रेडिबिलिटी कि जी मैंने। लाहौर पीस अकॉर्ड साइन हुआ था 99 फरवरी में, 6 साल के बाद इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड उसी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के साथ साइन किया जनरल मुशर्रफ ने। लव्स पर लव्स सेम है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। In 2005 document, peace accord, Pakistan conceded for the first time that Pakistan will no longer allow its territory to be used for cross-border terrorism. Lahore peace accord में कहने का मतलब ये आपने 6 साल ज़ाया कर दी, प्राइम मिनिस्टर को भून के रख दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया, पीएमएलएन का रगड़ा लगा दिया, मिलिट्री इंटरवेंशन कर लिया, बिकॉज जनरल मुशर्रफ के पास तो बड़ा इजी चॉइस थी। अगर आप उस वक्त की हिस्ट्री पढ़ें, नसीम सहरा की भी बुक एक बड़ी अच्छी है कि उनके पास तो अगर कश्मीर पर कब्जा हो जाए तो बाहर नहीं आ रहे, और अगर नहीं होगा तो हम कू कर देंगे। जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा, हम कश्मीर की आजादी के साथ हैं, साम्राज्य के खिलाफ हैं और सारी दुनिया में ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, हम नंगे पांव फिर लेंगे, पर अपने इसहाक डार साहब, मैं आपको साहब कह के बुला रहा हूं क्योंकि आप भागने के बड़े माहिर हैं। आप हवाई जहाज में भाग जाएंगे, लेकिन ये 24 करोड़ कौम जिंदा है, ये लड़ेगी मरेगी पाकिस्तान के लिए।